हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। ये 9 दिन मां दुर्गा जी की पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती हैं। लोग पंडालों में दुर्गा जी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में माता को कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो आपकी ज़िंदगी में व्याप्त दुख दर्द परेशानियों आर्थिक तंगी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती हैं। उन्हीं चीज़ों में से एक है लौंग, जिसके कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जानते हैं शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े 5 उपायों के बारे में। चैत्र नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे परेशानियां, आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय। ज्योतिषी एवं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय आजमाएंगे तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए। इसमें लौंग बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्ज और दरिद्रता दूर हो सकती है। इस उपाय को आजमाने से माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। लड़ाई झगड़े दूर करने के उपाय। अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मकता उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग का ये बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है। जब कार्य ना हो रहे हों पूरे, कुछ लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके वे असफल हो जाते हैं। इससे मन में निराशा नेगेटिविटी घर कर जाती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हों, तो आप लौंग का ये बेहद सरल उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंगबली की तस्वीर के सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए कैसे आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होने लगेंगे। सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग ज़रूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नज़र दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी एक कोने में लटका दें। जगह ऐसी हो जहां किसी और की नज़र ना पहुंचे। साथ ही ये उपाय करते ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नवरात्रि में देवी की उपासना से हर मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको तो पता ही होगा कि चैत्र के नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं। तो ऐसे में बहुत से लोगों ने अपने घरों में माता दुर्गा के आगमन के लिए बहुत सी तैयारी कर रखी होगी। और साथ ही नवरात्रों में लोग बहुत सी चीज़ों के खास उपाय भी करते हैं, जिससे उनके ऊपर माता रानी की कृपा बरसती रहती है। ऐसे में बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जिनके अगर हम उपाय कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा जल्दी हो जाती है। ऐसे में 5 विशेष चीज़ों के उपाय से माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है। नवरात्रि में कुछ विशेष वस्तुओं के प्रयोग से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना बहुत फलदायी होती है। इसमें देवी की उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में कुछ विशेष वस्तुओं के प्रयोग से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ये वस्तुएं हैं लौंग, सुपारी, हल्दी, पान का पत्ता और नारियल। आइए आपको इनके दिव्य और चमत्कारी प्रयोग बताते हैं। लौंग का उपाय। देवी की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। अपनी उम्र के बराबर लौंग लें। इसे काले धागे में बांधकर माला बना लें। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माला को जल प्रवाह कर दें। नवरात्रि में देवी को चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बाधा कट जाती है। सुपारी का उपाय। सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपूर्ण सुपारी ले लें। सुपारी जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगाएं। इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद
कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। हल्दी का उपाय। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ रखते रहें। पान के पत्ते का उपाय। पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। यह एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें। इनको लाल धागे में बांधकर माला बना लें। इसे नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित करने से रोजगार की प्राप्ति। घर पर कई तरह के कीट पतंगे देखने को मिलते हैं। खासकर सीलन वाली जगहों पर तरह तरह के कीट पतंगे पाए जाते हैं। कई कीड़ों में एक है कनखजूरा, जो कि आमतौर पर बारिश के मौसम में या फिर सीलन वाली जगह पर देखने को मिलते हैं। इसे सतपाल भी कहा जाता है। यह भूरे, काले या लाल रंगों का होता है और देखने में काफ़ी डरावना होता है। यही कारण है कि घर पर इस कीड़े को देखते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन कभी कभी कनखजूरा का घर पर दिखना सौभाग्य का संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में कनखजूरा के बारे में बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कनखजूरा को राहु का प्रतीक माना गया है। इससे घर पर सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही आ सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कीड़ा घर के किस अवस्था या फिर स्थान पर पाया गया है। जानते हैं, घर के किस स्थान पर कनखजूरा का दिखना देता है सौभाग्य का संकेत। कनखजूरा यदि पूजा घर में दिखे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और धन संबंधी जुड़े सभी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। घर पर कनखजूरा दिखे और वह पल भर में ही गायब हो जाए तो इसे भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आपका कोई ज़रूरी काम बनने वाला है। ज्योतिष में कनखजूरा को राहु ग्रह का प्रतीक माना गया है। इसलिए यदि आपको कनखजूरा घर से बाहर की ओर जाता दिखे तो यह भी सौभाग्य का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि घर की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है, क्योंकि घर से बाहर जाता हुआ कनखजूरा अपने साथ सभी परेशानियों को भी ले जाता है। घर पर मरा हुआ कनखजूरा दिखना भी शुभ होता है, लेकिन कभी भी कनखूजा को खुद नहीं मारना चाहिए। यदि घर पर पहले ही स्वाभाविक रूप से मरा हुआ कनखूजा दिखे तो ये शुभता का संकेत है। इसका अर्थ ये है कि आपके घर पर कोई बड़ी विपदा आने वाली थी जो कि टल गई है। कनखजूरा का घर पर दिखना भले ही सौभाग्य और शुभता का संकेत हो, लेकिन कभी कभी यह अशुभ भी होता है। अगर आपको घर के फर्श पर रेंगता हुआ कनखजूरा दिखे या फिर रसोई घर, शौचालय, मुख्य द्वार और सीढ़ियों पर कनखजूरा रेंगता हुआ नजर आए तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। साथ है आपको बता दें कि जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी कोई ना कोई संकेत ज़रूर देता है। इसलिए भगवान से सभी को किसी न किसी देवता या देवी का वाहन या रूप बनाया है। तो ऐसे में कनखजूरे का घर में आना कई मायनों में अच्छा भी रहता है और बहुत बार ये खतरनाक भी साबित हो जाता है। और साथ ही जब ये जीव जंतु किसी खास मौक़ों पर आते हैं, जैसे कि त्योहारों या नवरात्रों में भी, तो इनके संकेत बदलते भी रहते हैं, क्योंकि इस समय भगवान की शक्ति ज़्यादा होती है और बहुत बार ये जीव जंतु मनोकामना पूर्ण भी कर देता है। तो दोस्तों, आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी कनखजूरा आपके घर आता है तो आपको क्या सावधानी रखनी है और कैसे अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना होता है।